जैसे हमारे ग्राफ में मैं एक सिंगल बॉक्स को कंसिडर कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको कि उसमें हमें रीडिंग कैसे करनी है। जैसे ये बोल्ड लाइंस होती हैं और इसके नीचे ऐसे पतली पतली लाइंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो 10th लाइन है ये अगेन बोल्ड होगी। तो इस तरह से आपके कुछ ग्राफ की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ऐसे ही कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी आपकी। ऐसे बोल्ड लाइन होगी, बोल्ड लाइन होगी। अब इसके बीच में अगेन इसी तरह से लाइंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी जो 10th लाइन है ये अगेन बोल्ड होगी। तो ये एक बॉक्स है आपके ग्राफ का। तो हम इसमें रीड कैसे करते हैं? जनरली हम ये जो दो बोल्ड लाइंस हैं इनको हम कंसिडर करते हैं जो भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी होती है। हमारे जितने भी ये लाइंस हैं ये सब इक्वल इंटरवल्स पे होंगी। जैसे सपोज अगर मैंने इसको 3 लिया है तो मैं इसको 4 लूंगी, तो ये मेरे लिए 3.1 3.2 3.1 3.2 3.3 इस तरह से 3.9 तक जाएगा। सपोज मैंने इसको 30 लिया और इसको 40 लिया तो मेरे लिए 31 32 33 34 35 36 एंड 39 तक इस तरह से मार्किंग जाएगी। सपोज मैंने इसको 35 लिया और इसको 40 लिया। अब ये जो 10 लाइंस है मेरी, ये जो 10 लाइंस है मेरी, ये 5 डिविजन्स में मैंने डिवाइड किया। यानी मेरी ये दूसरी लाइन 36 हो जाएगी, चौथी लाइन मेरे लिए 37 हो जाएगी, कि 6th लाइन मेरे लिए 38 हो जाएगी, 8th लाइन मेरे लिए 39 हो जाएगी और फिर 10th लाइन मेरे लिए 40 होगी। तो इस तरह से डिपेंड करेगा। ये आप जैसे जैसे ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चले जाएंगे। इन बार ग्राफ वी ऑलवेज ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ध्यान रखिए, ग्राफ कॉपी में हमेशा कुछ लाइंस डार्क बोल्ड होती हैं और कुछ बिल्कुल पतली पतली होती हैं। तो हमें ये जो लाइन ड्रॉ करनी है वो मोटी लाइन पे, जो बोल्ड लाइन है, थिक लाइन है, उस पे ड्रॉ करनी है। ऐसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर हम एरो शो कर देंगे। और ऐसे ही हमें फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी हम बोल्ड लाइन पे ही ड्रॉ करेंगे। एंड विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। हम फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ये स्केल से ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0। यहाँ पर हम 0 कंसिडर करते हैं और वाई एक्सिस पे हमारे नंबर्स जाते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हम जो भी एक्स एक्सिस पे शो करेंगे वो हमेशा इक्वल इंटरवल्स पे रहेगा। और इवन जो हम वाई पे भी करेंगे, हम ये बोल्ड लाइंस पे मार्क कर देते हैं, मार्किंग यहाँ पर होती है। अगेन ये हम छोटे छोटे मार्क्स बनाएंगे तो ये भी इक्वल इंटरवल्स पे होंगे, इक्वल गैप्स पे होंगे। कोशिश कीजिए जो बोल्ड लाइंस हैं इन्हीं पर आप ये मार्किंग करें। तो इस तरह से आपका बेसिक ग्राफ बनता है। Now let's do the first question of your exercise 16.5. एक्स ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। इसको यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे और हम फिर वाई एक्सिस पे इस तरह से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे वाई लिख दीजिए। अब आपको जो एक्सपेंसेस हैं, अब जैसे आपको फूड, हाउस रेंट, एजुकेशन, हेल्थ, क्लॉथिंग एंड मिसलेनियस, तो हम सबसे पहले जो उसका परसेंटेज गिवन है हमें क्वेश्चन में, जैसे 15 30 20 10 20 एंड 5, तो हम देखें पर है जो हम इक्वल इंटरवल्स में इसमें ले सकते हैं। जैसे अगर हम 5 कंसिडर करें, मीन अगर हम इसकी गैपिंग 5 के हिसाब से ले, हम कुछ इस तरह से बोल्ड लाइंस पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो मार्किंग है ये हमेशा इक्वल रहेगी। जैसे अगर मैंने इसको 5 लिया है तो नेक्स्ट 5 into 2, देन 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 6, इस तरह से मार्किंग चलेगी। ऐसा नहीं है मैंने पहले को 5 लिया तो मैंने दूसरे को 15 या 16 ले लिया, इस तरह से हम नहीं करते हैं। तो ये कुछ 7-8 वैल्यूज आप शो कर लीजिए। अब जैसे पहला है आपका फूड, फूड में हमें 15% ऑफ एक्सपेंडिचर बताया है। तो हम क्या करते हैं, ये पहला ब्लॉक जो है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे ब्लॉक से हमारा 15 का है, 15 पे आप ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। फिर नेक्स्ट है आपका हाउस रेंट 30, तो हम ये वाला ब्लॉक छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट लाइन पे हमारा यहाँ पे 30 है तो मैं 30 के सामने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगी। फिर नेक्स्ट कॉलम मुझे छोड़ना है, क्रॉस के लाइंस आपको नहीं बनाने। जैसे मैंने फर्स्ट ब्लॉक छोड़ा, फिर सेकंड छोड़ा, फिर थर्ड छोड़ा,
दिस इज जस्ट फॉर द नीटनेस। तो हमें क्रॉस के साइन नहीं बनाने, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपको ये ब्लैंक छोड़ना है। फिर आपका एजुकेशन है 20, तो यहाँ पर 20 देखिए यहाँ सामने जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी लाइन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। फिर आपका है हेल्थ, हेल्थ है आपका 10, अगेन ये 10 है। फिर है आपका क्लॉथिंग, क्लॉथिंग अगेन है आपका 20, तो 20 के सामने आ गया। फिर ये कॉलम छोड़ दीजिए और फिर आ गया आपका मिसलेनियस जो होता है 5, तो यहाँ आ गया। अब इस तरह से लाइंस बनाने के बाद हमें इनकी ये वर्टिकल लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। ये सब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल करेंगे, फ्री हैंड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप स्केल से ज्वाइन करो। पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोला, बाद में वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए बोला, जस्ट टू सेव योर टाइम। अब इस तरह से बार ग्राफ बन गया आपका। अभी जो पहला था फूड, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, जैसे छोटा छोटा, ये फूड हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट है हाउस रेंट, तो आपने यहाँ पे हाउस रेंट लिख लिया इस तरह से। इस तरह से आप सबको नेम करोगे। एजुकेशन है तो यहाँ पे एजुकेशन का लिख दिया, फुल वर्ड लिखना है आपको। यहाँ पे हेल्थ है तो यहाँ पे आपने हेल्थ लिख दिया, एक क्लॉथिंग है और ये मिसलेनियस है, तो पूरे नाम आपको लिखने हैं। तो इस तरह से ये बार ग्राफ प्रेजेंट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कर। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, तो सेम इसी तरह से करोगे आप। एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस बना लिया आपने, और यहाँ पर सॉरी दिस इज 0, तभी 0 से हम वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं वाई एक्सेस पे, जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। जैसे मैं 0 से 5 ले रही हूँ तो नेक्स्ट लाइन में +5 +5 +5 लेते जाती हूँ। 0 से अगर मैंने 30 लिया फर्स्ट लाइन, तो मैं +30 +30 +30 लेती हूँ, तो दिस इज 0। अब वो बोल रहे हैं जैसे मार्क्स गिवन है आपको 300, 350, 400, 375। अब हम देख रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो सब 300 से ऊपर हैं, तो क्या मैं 300 का गैप लूंगी? अब अगर मैं 300 का गैप लेती हूँ तो मेरा 300 के बाद मुझे 600 लेना पड़ेगा, पर मैं देख रही हूँ कि मेरे मार्क्स जो है वो 300 से लेके मैक्सिमम 425 तक जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 50-50 का गैप लूँ। अब मैं 50 से अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो मेरा 300 कहीं इतनी ऊपर आएगा और मेरे पास बार ग्राफ में जगह नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इस तरह से मार्क बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं किंक। इसका मतलब होता है कि हम जो पहला मार्क यहाँ पे ले रहे हैं और ये जो 0 है, इसके बीच में हम वेरिएशन डाल सकते हैं, पर इसके बाद वेरिएशन नहीं डलेगा। जैसे अब मैं एक किंक बनाने के बाद मैं डायरेक्ट 300 से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो दिस शोज कि ये बार ग्राफ और भी था, पर हम उसको शो नहीं कर पाए। इसको इस तरह से आप समझ लीजिए। अब मैं 50 का गैप चाहती हूँ तो मैं इसको 350 ले लेती हूँ, इसको 400 ले लेती हूँ, इसको 450 ले लेती हूँ और इसको 500 ले लेती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब सोहेल के 300 मार्क्स आए हैं, तो मैं पहले यहाँ पे सोहेल का बना रही हूँ, ये 300 बना दिया मैंने। फिर वरुण के 350 हैं तो एक छोड़ दिया, 350 यहाँ आ गया। फिर दूसरे का 400 है रवि का, यहाँ आ गया। फिर 375 है। अब देखिए ये 350 है और ये 400 है, तो 375 कहीं यहाँ आएगा, मतलब इसके सामने हम लेकर जाएंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा 375। फिर उसके बाद राजीव के 425 है, तो 425, 450 और 400 का बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया। तो अगेन इसके सामने आप ले जाओ स्केल से, तो आपका यहाँ कहीं आ गया 425। और फिर नेक्स्ट आपका 350 है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब वापस इसकी वर्टिकल लाइन आप ज्वाइन कर लीजिए सारी की सारी। ये जो डॉट्स वगैरह हैं वो आपको नहीं बनानी है, ये मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा अनटाइडी आ रहा है, पर आप लोग सब स्केल से बना रहे हैं। अब इसका पैराग्राफ बनने के बाद आप नीचे नाम लिख दोगे। ये सुहेल है, ये वरुण है, ये रवि है, ये उपेन है और देन राजीव एंड सोनू। आप पूरे नाम लिखोगे, सिर्फ इनिशियल्स नहीं लिख लोगे। आई हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ। फिर फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। नाउ व्हाट इज डबल बार ग्राफ? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ की, फिर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। इसको एक्स नेम कर दो और इसको वाई नेम कर दो और इसको ओ नेम कर दिया हमने। अब मुझे दिखा 10th और 12th का हमें रिजल्ट परसेंटेज गिवन है,
तो 2005 से 2006, 2006 से 2007 ऐसे करते करते 2009 से 2010 की 2 क्लासेस की गिवन है। तो 2 क्लासेस का पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज किस हिसाब से है। हमारी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मेरी 75 है और सबसे बड़ी वैल्यू मेरी 98 है। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? बेटर है हम यहाँ पे किंक बना लेते हैं और हम 5 का गैप रख लेते हैं, स्टार्टिंग विद 75 ओनली। तो यहाँ पर हम आप चाहो तो यहीं से स्टार्ट कर लो, इसको आप 75 दे दो। फिर आप यहाँ पे गैपिंग दे सकते हो, 10 का गैप ले लो, इसको आप 85 दे दो, तो ये 80 हो जाएगा। हमने 5 का गैप ले लिया, ये 85 हो गया, ये 90 हो गया, ये 95 हो गया और ये 100 हो गया। अब बीच में 10 लाइंस होती हैं ग्राफ में, बीच में यहाँ पर जो है ये 2 के बीच में ये जितनी भी लाइंस है, ये टोटल 10 लाइंस है। तो अगर हम इनके गैप को जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से हम हर लाइन को डिवाइड कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा। अब मेरा पहला 10th का रिजल्ट है 75, तो 75 यहीं कहीं आ रहा है, ये हो गया, इसको ज्वाइन कर लो। अब मेरा 12th का रिजल्ट सेम ईयर का है 80, तो इसी के साथ मैं एक और ग्राफ बना लूंगी 80 का। तो ये हो गया मेरा 10th का। अब एक ब्लैंक छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर हमें बनाना है 10th का 95, तो 95 मेरा यहाँ कहीं आ रहा है, ये मेरा 10th का हो गया 95। और फिर मेरा 12th का आ रहा है 85, 12th का अगेन इसके साथ चिपका के 85 नेक्स्ट बन गया। फिर 2007 से 8 का दोनों क्लासेस का 90 है, तो ये हमें ब्लैंक छोड़ना है। अब दोनों 90 मतलब ये भी 90 और ये भी 90, तो ये हो गया 10th का और ये हो गया 12th का। अब फिर एक ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट है 10th का 85 और 10th का हमारा 85 हो गया और 12th का है हमारा 95। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, इसको ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, इस तरह से 10th और 12th हो गया अगेन। फिर हमारा लास्ट है 96 एंड 98। अब हमारा 96 कहाँ है? ये देखिए, ये 95 है और ये 100 है, तो इसका मिड पॉइंट कहीं हर 2 लाइन। अब यहाँ पे हमने 10 के गैप को 5 यूनिट्स में चेंज किया, मतलब हर 2 लाइन मेरा सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरा 98 कहीं 100 से 2 पतली लाइंस पहले आएगा। 98 बोर्ड लाइन से ऊपर, बोर्ड लाइन के 1 पॉइंट ऊपर आएगा 98। ऐसा कर सकते हैं, हम इसको ऐसे शेडिंग दिखा सकते हैं ताकि हमें अलग पता चल जाए कि ये 10th क्लास का ग्राफ है। इस तरह से हम इसको मार्किंग कर सकते हैं। और 12th का आप चाहे प्लेन रहने दो। फिर हम यहाँ पे एक स्केल बनाते हैं, जैसे ये प्लेन रख लो और ये ऐसे, यहाँ पे हमने डायगोनल रख लिया और ये हमने प्लेन रख लिया। तो मैं डायगोनल के आगे लिख दूंगी 10th क्लास और प्लेन के आगे लिख दूंगी 12th क्लास। इसका मतलब जो मेरे डायगोनल्स हैं वो मेरे 10th क्लास के हैं और जो प्लेन है वो मेरे 12th क्लास के हैं। अब इसके नीचे हम ईयर लिख लेंगे, जैसे ये 2005 से 2006 तक का था, फिर ये 2006 से 2007 तक का था। तो इस तरह से आप सबके नीचे ईयर्स लिख लेंगे, 2007 से 2008 तक का था एंड सो ऑन।